अगर एक इंसान अपने ज़ुबान का पक्का है, तो वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कभी-कभी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसकी तबीयत कैसी भी हो, उन सबको ओवरलुक कर देता है एंड इवेंचुअली उसको पूरा कर देता है एंड ये चीज़ आज मैं महसूस कर रहा हूँ। वेलकम टू बैठक एपिसोड 7। मेरा मन नहीं था आज का बैठक एपिसोड बनाने का। मैं थका हुआ भी हूँ और बहुत सैड भी हूँ क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल चीज़ को विटनेस किया मैंने आज। The week went pretty good. We'll talk about that later in the video. But first, just address this thing कि यार आज ना मेरे like someone very close from my family and he is no more and ये चीज़ मुझे आज सुबह पता चली and I was there only उनके घर पे being a part of all the rituals and all those things जो होती है and मैंने ये ऑब्जर्व किया कि um, बहुत दुःख होता है यार, मतलब दुःख से भी ज़्यादा ना एक पल में सब खत्म हो जाता है एंड उसका ग्रीफ कुछ दिन तक रहता है और फिर लोग भूल जाते हैं, पर थोड़ी बहुत याद रह जाती है और हर बार वो याद ईएमआई की तरह आपके लाइफ में आती रहती है, थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी करके, रोज़, हर पल, धीरे-धीरे हर दिन, धीरे-धीरे हर हफ्ते, धीरे-धीरे साल में 1 बार और कभी-कभी रैंडमली 2 बार, 3 बार दिन में। सैड नहीं हो पाता हूँ मैं, होना चाहता भी नहीं हूँ, बट रो नहीं पाता हूँ सही से अपने सैडनेस को अपने चेहरे से, अपने बॉडी लैंग्वेज से बयान नहीं कर पाता हूँ। शायद शब्दों से कर लूँ, शब्दों से नहीं तो आपके सामने यूँ बात करके थोड़ा बहुत बोल लूँ, पर लॉन्ग टर्म सैडनेस होती नहीं है। दैट्स गुड एंड बैड, दोनों ही बोल सकते हैं। अब क्या है ना यार कि मैंने क कभी मैं लाइक आई हैव नेवर बीन टू अ शमशान घाट, राइट? एंड टुडे आई वेंट एंड इट वाज़ नॉट गुड फॉर मी, राइट? मतलब द एक्सपीरियंस किसी के लिए अच्छा नहीं होता ऑब्वियसली, हु गोज़ शमशान घाट फॉर फन अनटिल अनलेस यू आर नॉट समवन हू इज़ एक्सप्लोरिंग वियर्ड थिंग्स और यू आर अ फोटोग्राफर कैप्चरिंग sadness with your lens. So you don't go to Shamshan Ghat. Maybe for a thought or to create ideas, or if you're a writer, you go to observe things. But अपने personal reason से तो आप दुख में ही जाते हो ना. So I went there because of whatever happened today. And I don't want to talk about it. But it is what it is यार, ये बुरा होता है। शांति रहती है बहुत ज़्यादा और कहीं-कहीं से रोने की आवाज़ें आती है और हल्की-हल्की जो वो आग है ना, उसमें जो एक आवाज़ आती है ना, दैट थिंग इज़ देयर। साथ में पीछे गंगा दिखती है। देखो एक पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो बहुत एस्थेटिक लगता है। आपको बनारस के मणिकर्णिका की फ़ील आती है, आपको अ, वाटर और फायर का वन ऑफ द मोस्ट क्रेज़ीएस्ट एंड द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्थेटिक या कोई भी डेकोरेटेड टर्म में आप उसको बोल लो, वैसी वाली फ़ील आती है आपको विज़ुअली। बट मन आपका कैसा होता है, और ये तो चलो डायरेक्ट लिंक नहीं है मेरा, बट इतना ज़्यादा मैं जानता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, तो मैं सोचता भी हूँ ना कि उन पे क्या बीत रहा होगा जिनका डायरेक्ट लिंक है। तो इट ब्रेक्स माय हार्ट, जेन्युइनली इट ब्रेक्स माय हार्ट, बट बिकॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच आई हैव दैट आई डोंट कीप दैट सैडनेस दीज़ डेज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो तुरंत चला भी जाता है एंड आई मूव ऑन वेरी क्विकली। आई डोंट नो इट्स गुड और बैड, but it is sometimes I feel it is bad. Mostly it gives me strength so that I can do other things without stucking कोई एक जगह पर रह के I can move on and I can focus on other important things in my life. But at the same time I feel कि क्या मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ या मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि दुःख को अपने पास रख ही नहीं पाता। अब ये मेरा कमज़ोर होना है या मेरा ताकतवर होना है, मुझे नहीं पता। वक़्त बताएगा या शायद कुछ और डीप
होगा जिससे मैं सैड होऊँगा। I'll explain कि मैं ये सैडनेस फ़ील करना क्यों छोड़ा? What happened and why this happened? I really don't know that, but we'll do some uh, talk इसमें कि ये क्यों हो सकता है, right? So coming back to other things which happened in the week, uh, I just don't want to talk. बट मैं नहीं बोला ना तो मेरे अंदर रह जाएगी एंड आई डोंट वांट टू कीप इट लाइक द होल पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग बैठक वाज दिस ओनली कि मेरे अंदर ही चीजें ना रहे और मैं आपके सामने आके बोलूं या खुद से बोलूं बस लेकिन बोल दूं राइट। मैंने इंट्रो देना भी भूल गया मैं आज यार बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज इन द फ्लो ऑफ addressing the thing which I faced today. Yeah. So the thing is ki I went to Eden Gardens this week, and that was my first IPL game. It was between KKR and Mumbai Indians. Mumbai lost. I was very sad, but chalo we were already eliminated, तो ज़्यादा affect नहीं किया. But it was a good experience. Apart from that, I'm fed up of the gym playlist these days. I want to use my headphones, so I'll be buying a headphone right now because I have that earbuds, but वो noise cancellation वाले नहीं है. It's like कि मैं बाइक चलाते चलाते बाइक के हॉर्न भी सुन लूँ और किसी से बात भी कर लूँ तो वो वैसे फंक्शन किए हुए हैं. तो वो ओपन ओपन से है काफ़ी. सो आई विल बी बाइंग अ हेडफोन वेरी सून. मुझे माइक लेना है. सजेस्ट मी अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है यहाँ तक पहुँचा है और कोई भी नया इंसान है कोई भी जान पहचान का भी है तो मुझे एक माइक का लिंक ज़रा कमेंट सेक्शन में दे देना और अगर वो मुझे जानता है पर्सनली तो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप में शेयर कर देना. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दैट लिंक क्योंकि मुझे खरीदना है माइक यार है ना. मतलब ऐसा मेरे को सेनहाइजर वगैरह या फिर मतलब कोई DJI का मत भेज देना क्योंकि आई वांट लाइक अब जस्ट स्टार्टेड सो आई कांट इन्वेस्ट. इन्वेस्ट बोल रहा हूँ और फिर मैं ना भी कर रहा हूँ. इन्वेस्टिंग इज गुड राइट बट स्टिल आई डोंट वांट टू स्पेंड 25-30,000 ऑन अ माइक. बेसिक मुझे बताना 6,000 तक के बीच में ठीक है. 6,000 बहुत है मुझे लगता है कि एक स्टार्टिंग में रील्स और ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे एक माइक लगा के बात करने के लिए 6,000 इज अ वेरी हैवी अमाउंट आई गेस. मुझे मिल जाएगा एक अच्छा माइक इस प्राइस रेंज में. 2,500-3,000 में भी नॉइस कैंसलेशन आ जाता है बट मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा अच्छा कौन सा खराब है. सो आई डोंट वांट टू इवन स्पेंड अ 10 रुपी विदाउट एनी नॉलेज राइट. तो मुझे लिंक भेज देना. बाकी यही हुआ यार. हाईलाइट यही था ईडन गार्डन एंड द थिंग विच हैपेंड टुडे. अपार्ट फ्रॉम दैट कटिंग फेज में हूँ तो थोड़ा बहुत कटिंग आ रही है एंड आई एम ट्राइंग टू लाइक पता नहीं मतलब गर्मी का टाइम है. आई डोंट वांट टू ईट. आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइट. सो I'll just start eating after the rainy season, probably on from August or September. Apart from that, I met my cousins, all of the cousins almost. Uh, I had a relationship wala baate with my brother Himanshu, and we do these kind of batein because our mentality kinda matches, the vibe matches, right? So yeah, that's it. We talked about relationships. We talked about friendships. We talked about how the world is changing. Talked about how practical people are becoming and what are things that are actually awkward to see, right? Things which are really, really weird from our point of view. So we had a chat in the Shamshan Ghat after the rituals were done. So yeah, everyone is coping up, right? Everyone is coping up. You who's watching this video, you are coping up. I'm coping up. Everyone is coping up. कुछ ना कुछ भगड़ है सबके लाइफ में. सब अपने अपने कचड़े को समेट रहे हैं. हवा आती है कचड़ा फिर बिखरता है फिर समेटता है फिर बिखरता है फिर समेटते हैं और एक दिन हम खुद बिखर जाते हैं इसी प्रोसेस में यार. एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज राइट. सो आई एंड दिस एपिसोड विद दिस नोट ओनली कि यार ध्यान रखो अपना हेल्थ का. कुछ नशे वशे मत करो यार. कुछ भी इधर उधर का मत खाओ पियो. फिट रहो. फिट नहीं रह सकते हो ना अगर मन है ना मिठाइयाँ खाने का तला वाला खाने का एटलीस्ट वॉक कर लो साइकिलिंग कर लो. मे बी आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस होगी. मे बी आप बहुत फिट हो जेनेटिकली बट क्यों खुद को डिस्ट्रॉय करना है ना यार. 15-20 रुपए का एक सुट्टा आपको कितना ऐश दे देगा. 5 मिनट 7 मिनट. आधा घंटा मुंह में रखा हुआ पान मसाला आपको कितना हिट दे देगा. कितना आप उसमें टेम्पर होगा. इतना ज्यादा कि आप के लाइफ से इम्पोर्टेंट है वो.
आपके लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़, करियर, आपके थॉट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कंज्यूम कर रहे हो जस्ट टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। दैट इज़ नॉट अ गुड कोपिंग मैकेनिज़्म, आई वुड से। नशा करके उस चीज़ से मुक्ति पाना। और इफ यू आर हैप्पी तो आज दारू पीते हैं, यू आर सैड तो आज दारू पीते हैं, शादी है तो गाड़ी के पीछे दारू पीते हैं, छत में गए हैं तो दारू पीते हैं, ओकेशन है तो दारू पीते हैं, पूजा खत्म हो गई चल जाके ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं। हर चीज़ में क्यों आ जाता है ये दारू? हर चाय में क्यों आ जाता है ये सुट्टा? वी आर not living in a right way. The ones who are addicted to these things, you guys are not living in a right way. This is not what you desired, right? बचपन में जब आप सपने देखा करते थे तो आप ये नहीं देखते थे कि मैं बड़ा होके ना काम करते करते सुट्टा पीऊंगा और मैं दारू पीऊंगा और मैं नशे में टुल हो जाऊंगा, मेरे मुंह में भरा रहेगा पान मसाला। यू डोंट यूज टू लाइक, कभी भी कोई ये सारी चीजें नहीं सोचता होगा ना। वो लोग क्या सोचते होंगे, है ना, कि ये मेरी बॉडी है, ऐसे सोचेंगे। अगर वो उस तरह से होगा, छोटा भीम देखेंगे, कुश्ती देखेंगे। हमारे टाइम पे छोटे बच्चे WWE देखते थे, मैं कभी नहीं देखा। बट कोई भी जानबूझ के अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का तो बचपन में नहीं सोचेगा ना। 4-5 साल का बच्चा। तो क्यों हम लोग को लाइफ ऐसा बना देती है कि हम खुद को ही डिस्ट्रॉय करने में चले जाते हैं विदाउट केयरिंग अबाउट आर पीपल जो हमारे बाद रह जाएंगे चार दीवारों में और चुपचाप बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि आदमी इतना अच्छा था, उतना अच्छा था, मैंने इसके साथ ये पल जिए, वो पल जिए। व्हाटएवर इट इज़ यार, ख़्याल रखो अपना, मत करो नशे, खुश रहो जितने साल भी रह रहे हो। आई नो लाइफ एंड डेथ, ये सारी चीज़ें यू कांट प्रेडिक्ट डेथ, कि मैं अगर नशा नहीं करूँगा तो मैं 100 साल जीऊँगा, यू कांट से दैट। बट आप जानबूझ के उसको 50-70 साल क्यों बना रहे हो? मेबी आप जी ही जाओ, मेबी नहीं, बट यू डोंट बी द रीज़न फॉर योर ओन डेथ, राइट? बिकॉज़ डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ स्लोली स्लोली कुछ 2-4 पल के एंटरटेनमेंट और स्ट्रेस रिलीफ के चलते, दैट इज़, यू नो, राइट, सेल्फ हार्म। आई कांट से द अदर वर्ड। ध्यान रखो अपना। बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीक। प्रोबेबली थोड़ा और खुश होके और थोड़ा और पॉजिटिविटी के साथ। आई जस्ट वांट एवरीवन टू बी सेफ। बाय बाय। ख्याल रखो अपना।